जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। प्रयागराज में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सितुआ बाबा के रक्षक की भूमिका वाले व्यक्ति की परिस्थिति चर्चा में आ गई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और लोगों के बीच अलग अलग प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है। कुछ लोग इसे संगठित सुरक्षा की मिसाल के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे अनुशासनहीनता के रूप में बता रहे हैं। प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और इस घटना की जाँच जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ संकेत दिए गए हैं कि व्यवस्था और सुरक्षा दोनों प्राथमिकता हैं। स्थानीय लोग भी इस पूरे मामले पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर निगरानी बनाए हुए हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूलों को लेकर अहम आदेश जारी हुआ है। प्रयागराज समेत कई जिलों में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके पीछे मुख्य कारण मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या स्नान और मेले की भीड़ को ध्यान में रखना बताया जा रहा है। सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। अभिभावकों और विद्यार्थियों को इस छुट्टी के निर्देश समय रहते दिए गए हैं। विद्यालयों के बंद रहने के दौरान ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने की भी बात कही जा रही है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। एक जिले में तापमान मात्र 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जिससे वह पूरे राज्य का सबसे ठंडा इलाका बन गया है। घना कोहरा और शीतलहर के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही है और लोगों को सुबह शाम विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में विजिबिलिटी अलर्ट जारी किया है तथा अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। वाहन चालकों से धीमी गति से वाहन चलाने को कहा गया है ताकि सड़कों पर दुर्घटनाओं से बचा जा सके। स्कूल और कार्यालयों में उपस्थितियों को लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड में है। शहर और ग्रामीण इलाकों में ठंड से बचने के लिए लोग घरेलू इंतजाम बढ़ा रहे हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। दुनिया भर में राजनीतिक और आर्थिक हलचलें जारी हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को लेकर विशेषज्ञों के बयान आए हैं। उनका कहना है कि वैश्विक राजनीति और आर्थिक रणनीतियों के बदलते समीकरण से देशों के बीच संबंध आगे चलकर प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा नीतियों के आधार पर भविष्य के संभावित परिणामों पर भी विचार साझा किए हैं। इन विश्लेषणों में कहा गया है कि वैश्विक राजनीति में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों तत्व महत्वपूर्ण हैं। लोगों को इस संदर्भ में जानकारी और सचेत रहने की बात कही जा रही है। देशों के नेतृत्व और विदेश नीतियों के फैसले का प्रभाव समय के साथ स्पष्ट होगा। यह विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर विशेष तैयारी की गई है। 23 जनवरी को राज्य के 75 जिलों में ब्लैकआउट सायरन बजाया जाएगा ताकि लोगों को देशभक्ति और सम्मान का संदेश दिया जा सके। प्रशासन ने इस योजना को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। सायरन परंपरागत रूप से देशभक्ति संबंधी कार्यक्रमों के अवसर पर बजाने की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। इससे लोगों में एकता और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने की योजना है। स्थानीय नागरिक भी इस पहल के लिए उत्साहित हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। प्रयागराज माघ मेले के दौरान दातून व्यवसाय को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है। व्यापारियों और तीर्थयात्रियों की भीड़ ने दातून व्यापार को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। रियलिटी चेक के अनुसार व्यापारियों ने इस क्षेत्र में बड़ी बिक्री से लाभ की बात कही है। स्थानीय दुकानदारों और ठेले वालों ने कहा है कि मेला व आसपास के बाजार में उन्हें बेहतर आमदनी मिली है। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या के कारण दातून की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। व्यापार के सकारात्मक प्रभाव से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर भी असर देखा गया है। ये रिपोर्ट व्यापार और स्थानीय जीवन के जुड़ाव की एक झलक प्रस्तुत करती है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव को लेकर अहम चेतावनी जारी की है। हालांकि कुछ जिलों में ठंड का असर कम हुआ है, लेकिन आगामी दिनों में फिर से कड़ाके की ठंड बढ़ सकती है। आईएमडी के मुताबिक कुछ इलाकों में विजिबिलिटी कम रहने और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। ठंड के इकलौते असर से लोगों को सुबह शाम अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है। परिवहन विभाग ने भी सावधानी बरतने को कहा है ताकि सड़क व रेल यातायात प्रभावित न हो। लोगों को गुनगुने कपड़ों और सावधानियों के साथ बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा केंद्र को लेकर विवादित मामला सामने आया है। प्रतापगढ़ के लालगंज में परीक्षा केंद्र के प्रशासक और कुछ शिक्षकों को जाँच के बाद बरी कर दिया गया है। पूर्व में उनके खिलाफ अनुचित व्यवहार और परीक्षा संचालन में गड़बड़ी का आरोप लगा था। प्रशासनिक जांच से अब इस मामला सुलझ गया है और सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई है। जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कोई स्पष्ट अनियमितता स्थापित नहीं हुई। इस फैसले से छात्रों और अभिभावकों के बीच राहत का वातावरण बना है। सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भविष्य में और भी कड़े निर्देश दिए हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस उपनिरीक्षक के अपमानजनक व्यवहार को दिखाया गया है। लेखक और सामाजिक समूहों ने इसे ताज़ा घटना बताकर साझा किया है, लेकिन ये पुराना क्लिप है। फैक्ट चेक से पता चला है कि वीडियो किसी पुराने मामले का है और वर्तमान परिवेश से इसका कोई संबंध नहीं है। पुलिस विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि वायरल दावे में तथ्य नहीं है। सोशल प्लेटफॉर्म पर इसका गलत संदर्भ लोगों को गुमराह कर रहा है। अधिकारी के खिलाफ पहले उचित कार्रवाई की जा चुकी है, इसलिए पुरानी क्लिप दोबारा प्रसारित हो रही है। जाँच और सत्यापन के बाद ही वीडियो के दावों को स्वीकार करना चाहिए। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। आगरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक व्यक्ति की मोबाइल मात्र 26 सेकंड में दुकान से चोरी हो गया। सीसीटीवी
फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि चोर बेहद तेजी से मोबाइल ले जाकर भागा। दुकानदार और ग्राहक घटना को देखकर दंग रह गए। स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की कोशिश कर रही है। घटना से व्यापारियों और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों की निगरानी बढ़ा दी है। लोगों से सजग रहने और अपने सामान की सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील की गई है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने मकर संक्रांति के दिन मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठंड के साथ कोहरा रहने और तापमान में गिरावट की चेतावनी दी गई है। विशेषकर सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है। लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। सड़क और रेल यातायात पर भी इसका असर देखे जा सकते हैं। प्रशासन और यातायात विभाग निगरानी और राहत उपायों के लिए तैयार हैं। मौसम खराब होने पर अपडेट्स को नजर में रखते हुए चलने का सुझाव दिया गया है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक वरिष्ठ मंत्री का विवादास्पद बयान सामने आया है। मंत्री ने टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को देशद्रोही बताया और मृत्युदंड की मांग रखी है। इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहा है तो कई ने आलोचना भी की है। सरकार के दूसरे नेताओं ने मामला राजनीतिक बयानबाजी के रूप में देखा है। आलोचना और समर्थन दोनों ही दलों में बहस जारी है। मामले पर केंद्रीय या उच्च स्तर का कोई आधिकारिक रुख अभी सामने नहीं आया है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृषि भूमि में बेटियों के समान अधिकार को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानना चाहा है। याचिका में कहा गया है कि बेटों की तरह बेटियों को भी कृषि भूमि में समान अधिकार मिलना चाहिए। अदालत ने पूछा है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या नीति अपनाना चाहती है। यह मामला महिला सशक्तिकरण और संपत्ति अधिकार से सीधे जुड़ा हुआ है। फैसले से भविष्य में भूमि कानूनों में बड़ा बदलाव संभव माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें सरकार के जवाब और अगली सुनवाई पर टिकी हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इस विस्तार में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े विधायकों की भूमिका अहम मानी जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय संतुलन और क्षेत्रीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पार्टी संगठन स्तर पर भी इसको लेकर मंथन जारी है। कई मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में इस पर औपचारिक घोषणा हो सकती है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। बरेली में सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जिले के 40 निजी ट्रॉमा सेंटरों को मुफ्त इलाज योजना में शामिल किया गया है। अब सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों को बिना किसी खर्च के इलाज मिल सकेगा। ये सुविधा सरकार की सड़क दुर्घटना उपचार योजना के तहत दी जा रही है। इससे गंभीर रूप से घायल लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी केंद्रों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि योजना की निगरानी लगातार की जाएगी। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। मेरठ में हत्या के एक मामले को लेकर राज्य सरकार के मंत्री पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मंत्री ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भारी आक्रोश देखने को मिला था। मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष और तेज जांच के निर्देश दिए हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद मिलेगी। घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी मांझे को लेकर सख्त कदम उठाया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब चीनी मांझे के निर्माण, खरीद और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगेगी। ये कदम पक्षियों और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पहले भी चीनी मांझे से कई गंभीर हादसे सामने आ चुके हैं। प्रशासन को सख्त निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। योगी सरकार आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। राज्य भर में 90 दिनों का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में ऐसे लोगों को भी जोड़ा जाएगा जो अब तक योजना से वंचित हैं। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक पात्र लोगों तक योजना पहुंचाना है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभियान से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और मजबूत होने की उम्मीद है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन को लेकर बड़ी योजना पर काम हो रहा है। राज्य में 1000 से अधिक ग्रामीण कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन केंद्रों से लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। योजना के तहत डिजिटल और सेवा आधारित रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने पर विशेष जोर है। सरकार का मानना है कि इससे पलायन पर भी रोक लगेगी। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। सहारनपुर में रोजगार मेले को लेकर युवाओं के लिए खुशखबरी है। ITI देवबंद में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में कई निजी कंपनियां भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी। विभिन्न पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान को लेकर स्पष्ट जानकारी दी गई है। युवाओं में इस रोजगार मेले को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है।